एक गरीब बुजुर्ग जन सुनवाई में जा जाकर अपने चप्पल घिस डालता है। बीते मंगलवार को भी वो अपनी समस्या को लेकर फिर जन सुनवाई में पहुंचता है। तहसीलदार मोहतरमा के सामने वो जाकर कलेक्टर से मिलने की गुहार करता है। तहसीलदार मोहतरमा झूठ बोलती है कि कलेक्टर साहब नहीं है। फिर वो बुजुर्ग अपने हाथ में लिए जहर की पुड़िया खाता है और कहता है कि ये मैं जहर पी रहा हूं, आत्महत्या कर रहा हूं। फिर तहसीलदार मोहतरमा कहती हैं कि नाटक कर रहा है, शराब पीकर आया है, हंगामा मचा रहा है। ये कुछ मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम में हो रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम में जन सुनवाई कार्यक्रम अब जन समाधान कार्यक्रम नहीं, सरकारी हत्याओं का अड्डा बन गया है। अब हर किसी उस जन सुनवाई में समाधान पाने वाले व्यक्ति को जहर की पुड़िया लेकर जन सुनवाई में जाना होगा, अन्यथा आपके समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि अब संवेदनशीलता है नहीं अधिकारियों के अंदर, उनके अंदर दया नाम की चीज है नहीं। अगर आप हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तो ये सब पुरानी क्लिप हो गई है। इन क्लिपों से इन प्रशासनिक सिस्टम में बैठे अफसरों का दिल पिघलने वाला नहीं है। अब आपको बाकायदा जहर की पुड़िया लेकर और जन सुनवाई में जाना होगा। अगर आप साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल जन सुनवाई में जा जाकर थक गए हैं, तो फिर आपको अब कोई नया तरकीब अपनाना होगा, जो तरकीब इन बुजुर्ग देवेंद्र गोयल ने अपनाया। इन्होंने सालों से अपनी एक दुकान में इन्हीं के किसी रिश्तेदार के कब्जे को लेकर कई बार जन सुनवाई गए, कई बार कलेक्टर साहब को अपनी समस्या सुनाई, लेकिन समस्या जस की तस, बुजुर्ग के चप्पल घिस गए, परेशान हो गए। अंत में उन्होंने परेशान होकर यह कदम उठाया कि ना मैं रहूंगा, ना मेरी समस्या रहेगी, क्योंकि अब सुनवाई करने को हमारे प्रदेश में कोई बचा नहीं है। किसी अधिकारी, किसी कानून के अंदर संवेदनशीलता है नहीं, दया है नहीं, कानून का कहीं कोई राज है नहीं, सिर्फ अराजकता ही अराजकता है। सरहंग जो चाहेंगे, प्रशासनिक सिस्टम भी वैसा ही उसी गति में चलता है। क्योंकि अगर समाधान समय से पहले देवेंद्र गोयल को मिल गया होता तो उन्हें यह कदम नहीं उठाना पड़ता। और फिर इसके बाद क्या होता है? तहसीलदार मोहतरमा ने क्या कुछ किया है? क्या उनके ऊपर हत्या जैसे केसेस नहीं लगने चाहिए? क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? हालांकि इनके पक्ष में जो मृतक देवेंद्र गोयल हैं, इनके समाज के जो अग्रवाल समाज हैं, उन्होंने बाकायदा थाने में जाकर लिखित रिपोर्ट की है और तहसीलदार मोहतरमा के ऊपर हत्या के केस दर्ज करने की अपील की है। हालांकि वर्तमान में जो तहसीलदार हैं, जिनका नाम है मनीषा मिश्रा, इन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ हटा देने से समस्याओं का समाधान हो जाता है? सवाल आज सबसे बड़ा है कि क्या जन सुनवाई जो मध्य प्रदेश में सभी जिले के कलेक्ट्रेटों में हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे का अड्डा है, या फिर गरीबों को धूप में इस 42-45 डिग्री प्लस टेम्परेचर में उन्हें जलाने का एक अड्डा है, कतार में खड़ा कर सरकार को दिखाने का अड्डा है कि हम अपने जिले में जनता की समस्या को सुन रहे हैं, समाधान नहीं कर रहे हैं, या फिर अब मौत का अड्डा बनता जा रहा है? किसी एक जिले की कहानी नहीं है, पूरे जिले की यही कहानी है। ये कहीं एक जगह नहीं हो रहा है, हर जिलों के जन सुनवाई में, यानी मंगलवार को अगर आप जाएंगे तो हजारों की तादाद में लोग कतारों में, धूप में, गर्मी में खड़े हैं अपनी समस्या को लेकर। किसी की जमीन में समस्या है, किसी की दुकान कोई कब्जा कर रहा है, किसी का घर कोई हड़पना चाहता है, तो किसी का व्यवसाय कोई लूटना चाहता है, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। लेकिन समाधान अगर होता तो ये कतारें नहीं होती। दरअसल ये पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले की। बीते मंगलवार यानी कल ये घटना घटी है, और जितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना के बाद तो मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सिस्टम को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि अगर आप समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो खुलकर उन्हें बता देना चाहिए कि आप परेशान मत होइए, आप दौड़ दौड़ कर ये कागज लेकर मत आइए, क्योंकि आपके समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन आपने उन्हें आश्वासन देकर और उनकी जान ली है। जो कुछ देवेंद्र गोयल ने किया है, बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है। देवेंद्र गोयल बीते कल अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे शिवपुर में, जहां जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जाता है, जनता की सुनवाई का कार्यक्रम। लेकिन जनता से ही कलेक्टर साहब नहीं मिल रही थी। इसके बाद देवेंद्र गोयल जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने तहसीलदार मनीषा मिश्रा से बात की, मनीषा मिश्रा से अपील की कि हमें कलेक्टर साहब से मिलवा दो। हम कई बार से इस जन सुनवाई में आ रहे हैं, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है,
हमारी दुकान पर हमारा ही एक रिश्तेदार कब्जा करके बैठा है, छोड़ नहीं रहा है, हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है, हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, या तो हम मरे या जिए तो अपनी दुकान में रहकर जिए। लेकिन जो तहसीलदार मनीषा मिश्रा हैं वो बोल देती हैं कि झूठ बोल देती हैं कि कलेक्टर साहब नहीं है, और फिर बुजुर्ग उनके सामने धमकी देता है कि अगर आज हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो ये हम जहर की पुड़िया लेकर आए हैं, यही आत्महत्या करेंगे। तहसीलदार मोहतरमा कह देती हैं कि जो करना है जाकर करो, यहाँ मत बाहर करो, क्योंकि अगर ये नहीं बोली होती, उनके अंदर संवेदनशीलता होती तो बुजुर्ग को बुलाकर पास में बिठाती, उनकी समस्या सुनती और समस्या के समाधान के लिए कुछ न कुछ ऐसी तरकीब निकालती कि उसकी समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि मनीषा मिश्रा ने यह कहा कि यह व्यक्ति नाटक कर रहा है, जहर पीने का नाटक कर रहा है, मरने का नाटक कर रहा है, शराब पीकर आया है। यह मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। अग्रवाल समाज के साथ कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल भी वहां उस पूरे प्रदर्शन में शामिल रहे। एक वीडियो को आधार बनाकर यह दावा किया गया है कि तहसीलदार मोहतरमा मनीषा मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि यह बुजुर्ग नाटक कर रहा है, शराब पीकर आया है, हंगामा मचा रहा है इस वजह से, जबकि उस बुजुर्ग ने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं जहर का सेवन कर चुका हूं, हमारे अंदर जो कुछ समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, अब हम यही मरेंगे। सही वक्त पर अगर तहसीलदार मोहतरमा उसकी समस्या का समाधान कर देती, या फिर जब वो ये कह रहा था कि मैं जहर पी रहा हूं उस वक्त भी उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई होती, उसे अस्पताल सही वक्त पर ले जाया जाता, तो उस व्यक्ति, उस बुजुर्ग की जान बच जाती। लेकिन जो मनीषा मिश्रा है, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये शराब पीकर आया है, नाटक कर रहा है, इसलिए किसी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया और फिर वक्त आया और उसकी दुखद मृत्यु हो गई। तब तक अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसकी जिम्मेदारी है ये हत्या? आखिर किसके सर मढ़ी जाएगी? किसकी गलती है? जो कुर्सियों पर बैठे हैं इन समस्याओं के समाधान करने के लिए, अगर वो नहीं करते हैं तो जिम्मेदारी किसके ऊपर मढ़ी जाएगी? कलेक्टर वहां की हैं शीला दाहिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बुजुर्ग की अगर मृत्यु हुई है तो बड़ी प्रशासनिक लापरवाही उन्होंने मानी है, और आगे से ऐसी लापरवाही ना हो, जो कोई जनसुनवाई में आए उसके समस्या का समाधान सही वक्त पर हो, ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी। शीला दाहिया जो डीएम है श्योपुर जिले की, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर कहा है, और डीएम साहब ने यह भी कहा है कि मनीषा मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। तहसीलदार मनीषा मिश्रा को लेकर उनके ऊपर बकायदा हत्या का मुकदमा दर्ज करने का बकायदा दबाव बनाया, लिखित आवेदन पत्र थाने में दिया है, और वहीं जो बुजुर्ग हैं देवेंद्र गोयल, उनके परिजनों को तत्काल जिला प्रशासन की तरफ से 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं अग्रवाल समाज ने भी कुछ सहायता देने की बात कही है। उनके बेटे को सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री से बात कर और भी उन्हें सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। अब चाहे उन्हें स्वर्ग का सिंहासन ही दे दोगे, लेकिन अब देवेंद्र गोयल वापस नहीं होंगे, क्योंकि बड़े प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ चुके हैं। उनकी बकायदा जन सुनवाई कार्यक्रम में बतौर साजिशन हत्या की गई है, और निश्चित तौर पर इसकी कड़ी जांच, कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले वक्त पर जन सुनवाई में जाने वाले जो लोग हैं उनके समस्याओं का सही वक्त पर समाधान हो, और जो ऐसी बड़ी लापरवाही अफसर करते हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, ताकि संवेदनशीलता दिखाएं। तौर पर इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।